ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਪੀ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਨਰਥਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਿਆਂ ਆਸਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਜੋ ਸੀ 22 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਹਿਤ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪ੍ਰਗਾੜ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਪੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। बादलों पर इसलिए आएगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो मसीही कलीसिया है उसको प्रभु के साथ हवा में ले जाने के लिए मसीह आएंगे। फिर हमने ये देखा उसके 7 साल बाद जलपाई पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने दूतगणों के साथ अर्थात कलीसिया के साथ उतर कर आएंगे। उस समय हमने ये पढ़ा जब बादल पर प्रभु यीशु मसीह आएगा उस समय जो मसीह यीशु में जो विश्वास किए हुए लोगों का पुनरुद्धान होगा, चाहे वो मरा हो या जीवित हो। उनका शरीर की विशेषताएं हम देख रहे थे। हमने देखा उस शरीर में लोगू नहीं होगा, उस शरीर में हड्डी और मांस होंगे। उस शरीर एक दूसरे को चून सकते हैं, पहचान सकते हैं और फ्लेक्सिबल बॉडी है। ये सारी बातें हमने देखा। उस शरीर के साथ हम लोग मसीह का न्यायासन के सामने खड़े होंगे। मसीह का न्यायासन के सामने जब हम खड़े होंगे, पहली बात हमने ये देखा था हम इस शरीर में रहकर जो कार्य किए हैं उसके अनुसार हमें बदला मिलेगा या प्रतिफल मिलेगा। फिर वहां हमने देखा जो अंधेरा में छिपी हुई बातें ज्योति में आएंगे और जो बात हमारे मुंह से निकली है उन बातों को भी हमें उधर लेखा जोखा देना पड़ेगा। फिर हम देख रहे थे कि मसीह के सामने जब हम खड़े होंगे इस संसार में रहने का समय परमेश्वर ने जो वरदान परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए हमें दिए हैं, कितना ईमानदारी के साथ अर्थात विश्वास योग्यता के साथ हमने इस्तेमाल किए हैं।
हमारा धन दौलत, हमारा स्वास्थ्य, हमारा ज्ञान, हमारी संपत्ति, ये सारी चीजें किस प्रकार हमने विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल की हैं, इसका लेखा जोखा वहां जरूर देना है। कल हम देख रहे थे आखिरी में परमेश्वर ने हमें एक मसीही मैदान में दौड़ में खड़ा कर रखा है। हम दूसरे के ट्रैक में जाकर दौड़ना गलत है। अपने ट्रैक में रहकर ही हम प्रथम स्थान पाने के लिए दौड़ना है। ये बात हम कल देख रहे थे। आखिरी में कल हमने देखा मसीह के सिंहासन के सामने 3 प्रकार के लोग खड़े होंगे। पहला हमने देखा लूत के समान। लूत बहुत कुछ कमाया, सारी संपत्तियां उसके पास था, लेकिन आखिरी में क्या हुआ? सब जल गया, रिहा हो गया, कोई फायदा नहीं रहा। फिर दूसरे लोगों के बारे में हमने देखा जो यीशु मसीह के साथ सूली पर लटकाया गया, उस डाकू के बारे में हमने विचार किया। आखिरी क्षण में उधार पाने वाले हैं, वे इस संसार में रहकर प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाए, उन्हें भी कोई प्रतिफल वहां नहीं मिलेगा। ऐसा भी एक झुंड वहां पर होंगे। तीसरा एक झुंड हमने देखा जो प्रेरित पौलुस के जैसा है। अच्छा, प्रभु के लिए अच्छा दौड़ दौड़ी, उसने कई कार्य प्रभु के लिए किया है, उनके लिए धर्म का मुकुट वहां मिलेगा। इस बात को हम देख रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मसीह के सामने जब खड़े होंगे, सारी बातें खुलासा तो होगा ही, है ना, लेकिन कौन सा प्रतिफल हमें मिलने का है। मुझे मालूम है आज का जो आखिरी क्लास है, इस क्लास में जो सब्जेक्ट मेरे पास है ये 1 घंटे में समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सके मैं सरल रीति से, प्रभु की इच्छा से सरल रीति से आपको बताऊंगा। हमें मिलने वाला प्रतिफल यह है। हेमराज जी जरा पढ़िएगा, या कोई भी भाई, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12वां आयत जरा पढ़िए। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12, प्रकाशित वाक्य 22 का 12 जरा पढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देख मैं क्या करने जा रहा हूं, शीघ्र आने वाला हूं। हाँ, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखो प्रभु क्या कह रहे हैं, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। हर एक व्यक्ति को प्रतिफल देने के लिए किसके पास है? मेरे पास है। प्रभु कह रहा है हमारा परमेश्वर के पास, प्रभु के पास जो कार्य हम इस संसार में प्रभु के नाम से किए हैं और कर रहे हो, उन सारी बातों के लिए हमें प्रतिफल देने के लिए उनके हाथ में है। इसका मतलब क्या है? मैं और आप कई लोगों का कर्जदार है, मैं और आप कई बातों का कर्जदार है ना। कई बातों के लिए हम प्रभु से भी कर्जदार है, लेकिन प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु के हाथ में प्रतिफल है, वो हमें दे। एक और आयत भाई उनके साथ पढ़िए, यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय उसका 10वां आयत भी जरा पढ़िएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय उसकी 10वीं आयत जरा पढ़िएगा। वहां क्या लिखा है देखिए। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। देखो जब प्रभु आएगा, प्रभु के हाथ में प्रतिफल है। साथ साथ यशायाह नबी कह रहे हैं उनके हाथ में मजदूरी है ना, मजदूरी है। इसका मतलब क्या है? मजदूरी किसको देते हैं? उसके लिए जो काम किए हैं उसको देते हैं, है ना। उसके पास बदला देने के लिए है, प्रतिफल है।
अभी इन बात को जब हम पढ़ेंगे, हम मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होने का समय किस प्रकार की मजदूरी या बदला हमें मिलेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा रिवार्ड्स के बारे में। जो हमें प्रतिफल मिलेगा, 2 शब्द इस्तेमाल किया गया है। अर्थात पहले ये बताऊंगा, प्रतिफल हमें मुकुट के रूप में मिलेगा, क्राउन्स। मुकुट शब्द के लिए अर्थात क्राउन शब्द के लिए जो नया नियम में, जो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में 2 शब्द इस्तेमाल किया गया है। उसमें जो पहला शब्द यह है, स्टेफानोस, यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। स्टेफानोस का मतलब यह है, जो गुस्ती लड़ने वाले लोग होते हैं, गुस्ती लड़ने वाले आपके पंजाब में बहुत है ना, कभी कभी मैं देखता हूँ यूट्यूब में गुस्ती लड़ने का, है ना। एक गुस्ती लड़ने वाले लड़ने के बाद जीत जाते हैं। उस जमाने में जब मैं पत्री लिख रखा था, उस जमाने में जो जीतने वाले को उस एक इनाम दिया जाता था, तुरंत एक इनाम दिया जाता था। वो फूल से बनी हुई इनाम है। वो बताते हैं ये आदमी जीत गया है, सबके सामने ये इनाम दिया जाता है। मुकुट का जो शब्द ग्रीक में एक स्टेफानोस इस अर्थ में दिया गया है। दूसरा शब्द है डायआडम, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। डायआडम, इसका मतलब यह है मुकुट जो राजा लोग पहनते हैं, जो राजा लोग पहनते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में जब हम पढ़ते हैं, 24 प्राचीन लोग प्रभु, प्रकाशित वाक्य 4 उसका 10 और 11 आयत में पढ़ते हैं, 24 प्राचीन लोग प्रभु के सामने अपना मुकुट डालकर दंडवत करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो नए नियम के विश्वासी हैं, ये सारे विश्वासी जो न्यायासन के सामने खड़े हैं, वे जय पाए हुए लोग हैं, विजय पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर की कलीसिया जयवंत है, विजय पाया हुआ है, इसलिए हमें वहां मुकुट मिलेगा, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो मुकुट है वो केवल प्रभु के सिर में है। इसका मतलब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उनके सिर पर मुकुट है। कलीसिया के जो प्राचीन ये कहता है, हे प्रभु, हम इसके लिए लोग योग्य नहीं कि हमारे सिर में मुकुट रखे बैठे। आप आदर, भक्ति, ज्ञान सब कुछ स्वीकार करने के लिए आप योग्य है बोलकर प्रभु के चरणों पर सारे मुकुट डालकर प्रभु की आराधना करेगा। अभी जो हमें मिलने वाला प्रतिफल आप पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10वां आयत पहले पढ़ेंगे। मुकुट हमें क्यों मिलेगा, प्रतिफल हमें क्यों मिलेगा? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वां आयत पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10वां आयत। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। ताकि एक मिनट रुकिए, अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे, तभी तो समझ में आएगा ना। वहां लिखा, क्या लिखा है? सरदीस की कलीसिया को जब यूहन्ना लिखने का समय लिख रहा है, क्या लिख रहा है? जो देख, जो दुख तुम्हें जेलने का है ना, जो दुख तुम्हें क्या करने का है? जेलने होगा। इसका मतलब मसीह जीवन आसानी नहीं है, कई प्रकार की
दुख और पीड़ा हमारे विश्वास जीवन में आ सकते हैं, है ना। कई प्रकार की परेशानियां आ सकते हैं। मसीह यीशु में विश्वास करने के कारण घर से भी हमें बाहर निकाल सकते हैं। कई लोग हमें सताएंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे विरुद्ध खड़े होंगे। इस वचन जब हम पढ़ते हैं, सरदीस की उस कलीसिया को यूहन्ना कह रहा है, हो सकता है कई लोग तुम्हें पकड़कर बंदी गृह में भी डाल सकते हैं। इसलिए मसीही विश्वासियों ये बताता है, क्या बताते हैं, हमारे जीवन में जो कष्ट, क्लेश, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, जेल, ये सब आया तो भी डरना नहीं, डरना नहीं। क्यों डरना नहीं? इसलिए डरना नहीं। हाँ ब्रदर पढ़िए, इसलिए पढ़िए, इसलिए डरना नहीं। क्यों नहीं पढ़ना? क्यों नहीं डरना लिखा है? क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यस, इतना पीड़ा में होकर अगर एक विश्वासी निकल जाए तो भी डरना मत। तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ, जीवन का मुकुट मिलेंगे। कहां मिलेगा ये जीवन का मुकुट? जब मसीह का न्यायासन के सामने खड़ा होगा, उस समय हमें मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मसीह जीवन में कई प्रकार की तकलीफ आ सकते हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं जो निवाई में, राजस्थान निवाई में लास्ट में मैं सेवा करता था। उधर एक परिवार था, वे पहले विश्वास में आए थे। हम लोग उधर पहुंचने से कई साल पहले पेंटेकोस्टल के एक प्रचारक के द्वारा वो विश्वास में आया हुआ परिवार था। आपको मालूम वो विश्वास में आने के बाद क्या क्या हुआ? कई प्रकार की तकलीफ उनके पड़ोसी से और घरवाले से उससे मिला। जब उनकी बेटी मर गई, उन लोगों ने उसको गाड़ने के लिए मौका नहीं दिया। अड़ोसी पड़ोसियों ने मिलकर जगह नहीं दिया, दफनाने के लिए, जलाने के लिए भी जगह नहीं दिया। आपको मालूम उसने क्या किया? उसके शरीर को, उसके स्टेप होती है घर में जो चढ़ने का स्टेप है, उस स्टेप को हटा के, सीढ़ी को हटा के उसके नीचे दफनाना पड़ा उसको। वो परिवार अभी भी विश्वास में है। राजस्थान में निवाई में वे परिवार है, सैनी परिवार से हैं। मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब क्या है? प्रभु के लिए कितना भी कष्ट उठाएं, डरो मत। हमें एक प्रतिफल मिलेगा, वो जीवन का मुकुट मेरे लिए और आपके लिए तैयार रखा है। इसलिए मसीह जीवन में हम कष्ट उठाना पड़ेगा। आजकल कई लोग इस जमाने में प्रचार करते हैं, आओ मसीह में, आओ मसीह में, तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा, तुम्हारा तकलीफ दूर हो जाएगा, तुम्हें तो कर्जा है तो वो दूर हो जाएगा, तुम्हें मकान मिल जाएगा, तुम्हें चौकरी मिल जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगा। ऐसा प्रचार कई लोग करते हैं, है ना। कई लोग ईसाई मसीह में इसलिए आते हैं नौकरी मिले, चौकरी मिले। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है मसीह जीवन। बाइबल कहती है ये आसानी नहीं है। लेकिन इस संसार में अगर हम मसीह के लिए दुख उठाना हो, डरो मत। जब हम मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, जब हमारा नाम पुकारा जाएगा, हमें जीवन का मुकुट मिल जाएगा। उसके साथ एक और वचन पढ़िए, याकूब की पत्री 1:12 भी पढ़िएगा। याकूब की पत्री 1:12, 1:12, याकूब की पत्री 1:12। हाँ, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थित है, क्योंकि वो निकल कर जीवन का मुक्त
जाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। वहां देखिए क्या कहा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। इसका मतलब इस संसार में हमें कई प्रकार की परीक्षा होगा, उस परीक्षा में हम स्थिर रहना चाहिए, अंत तक विश्वास में रहना चाहिए, मरने तक हम विश्वास में रहना चाहिए, हम पीछे निकलने वाले नहीं होनी चाहिए, तभी जाके प्रभु हमें जीवन का मुकुट प्रदान करेगा। मैं इस शब्द को और बताकर आगे बढ़ना चाहूंगा। जीवन का मुकुट कौन है? जीवन दाता ही है। कौन है वो जीवन दाता? प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब यह है, संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह को हम पाएंगे, हम यीशु के समान होंगे। अभी दूसरा जो मुकुट है, दूसरा तीमुथी 4 उसका 7 और 8वां वचन, कल हमने एक शब्द में देखा, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं, जो लिखने वाला लिख सकते हो। दूसरा तीमुथी 4 के 7 और 8 उधर लिखा है, धर्म का मुकुट। ये प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, अब मुझे उस मुकुट को मिलेगा जो धर्म का मुकुट। इसका मतलब क्या है? प्रभु के लिए अच्छी कुश्ती करना है ना, उपदेश के लिए, परमेश्वर का वचन का उपदेश के लिए अच्छी कुश्ती करना है, अपनी दौड़ प्रभु के लिए पूरा करना है, विश्वास में हम अटल रहना है, तभी हमें मिलेगा कौन सी मुकुट? धर्म का मुकुट हमें मिलेगा। ये धर्म का मुकुट जो है किस चीज से बनाते हैं? हाँ जॉनसन भाई, कौन सी चीज से बनाते हैं धर्म का मुकुट? सोना से या चांदी से या बहुमूल्य पत्थर से या लोहा से या ईंट से या लकड़ी से? किससे बनाते हैं मुकुट? परमेश्वर का वचन कहता है इन कोई चीजों से नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, लेकिन एक धर्मी है असल रूप से, वो है प्रभु यीशु मसीह। उस धर्मी प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति से हम पाएंगे अगर हम प्रभु के लिए अच्छी कुश्ती लड़ा हो। धर्म का मुकुट प्रभु हमें रखा है, प्रभु के न्यायासन के सामने रखा है। मेरे असीसों, जीवन का मुकुट हम पाएंगे, धर्म का मुकुट हम पाएंगे। तीसरी मुकुट यह है, पहला कुरिन्थी पढ़िएगा 9वां अध्याय उसकी 25वां आयत। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 उसकी 25वां आयत। वहां लिखा है कौन सी मुकुट और हमें मिल सकते हैं, वो किसको मिल सकते हैं? देखिए, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, और वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। देखिए भाई, इस संसार में रहकर जो चीज इस्तेमाल करते हैं या कुश्ती लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनको भी मुकुट मिल तो जाएगा, है ना, लेकिन उनको कौन सी मुकुट मिल जाएंगे? मुरझाने वाला मुकुट मिल जाएगा। लेकिन मसीह के लिए जीने वालों को कौन सी मुकुट मिल जाएगा? इसका मतलब आपका धन आपने प्रभु की सेवा में इस्तेमाल किया, है ना, आपका जो स्वास्थ्य प्रभु की सेवा में इस्तेमाल किया, आपको जो टाइम है वो भी प्रभु की सेवा में इस्तेमाल किया, प्रभु की महिमा के लिए। आपका घर प्रभु के दासों के लिए खोल के दिया, है ना। जो कार्य आपने प्रभु के लिए किया है
उसके लिए हमें प्रतिफल मिलेगा। इसका मतलब हर एक विश्वासियों को यह प्रतिफल पा सकते हैं, है ना। नौकरी करने वालों को भी ये प्रतिफल मिलेगा। क्यों? आप नौकरी करके पैसा कमाते हो, उसमें से एक अंश आप प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करते हो, आपका घर में प्रभु की सेवा के लिए मौका देते हो। उन लोगों के लिए भी इस मुकुट मिलेगा। कौन सी मुकुट? मुरझाने वाला नहीं। संसार का सारे मुकुट, सारी चीजें मुरझाने वाला है, लेकिन मेरे अजीजों, हमें जो मिलने वाला मुकुट जो है वो कभी मुरझाने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म का मुकुट हमें मिलेगा, जीवन का मुकुट हमें मिलेगा, और हमें मिलने वाला मुकुट जो है मुरझाने वाला नहीं। संसार के इतने लोग रहते हैं, यहाँ बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं, अंबानी रहते हैं, टाटा बिरला सब है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आपके पंजाब में भी है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन दुनिया के सारे इंसान मुरझाने वाला मुकुट पाने का समय जो मसीह विश्वासी है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, काला हो, गोरा हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, किधर का भी हो, उन्हें मिलने वाला जो मुकुट है वो कौन सी मुकुट है? मुरझाने वाला नहीं। प्रेज़ गॉड। हम कितना धन्य हैं मेरे विश्वासियों। कई बार हम ये सोचते हैं, यार मैं निर्बल है, मैं कमजोर है, मैं लाचार है, मैं कीड़ा हूं, मैं मकुड़ा हूं। अक्सर इतवार के दिन प्रभु के सामने खड़ा होकर कलीसिया में लोग बोलते हैं, मैं उस कीड़ा में, उस कीचड़ में पड़ा था। ठीक है भाई, पड़ा तो था, ठीक है, लेकिन प्रभु ने तुम्हें बचा लिया ना। हाँ जी भाई साहब, मैं कुकर्मी हूं, अधर्मी हूं, ये सारी बातें बोलते हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास करने से प्रभु ने हमें कितनी आशीष दी है। इन दिनों में हम देख रहे थे, फिर भी हम बोलते हैं हम कमजोर है। कौन सी कमजोर है भाई? अरे आपका शरीर कमजोर है, हो सकता है मेरा शरीर भी कमजोर है, लेकिन आत्मिक रूप में हमारी आत्मा शक्तिशाली है, क्योंकि हमारी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा वास करते हैं, परमेश्वर वास करते हैं। यस, इसलिए हम धन्य हैं। अभी चौथी बात यह है, पहला थिस्सलुनीयों दूसरा अध्याय 19वां आयत। पहले थिस्सलुनीयों दूसरा अध्याय उसका 19वां आयत। कौन सी मुकुट और हमें मिल सकते हैं? आप देखिए। यस, अब भाई कोई भी पढ़ो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करना है। कौन सी मुकुट मिलेंगे? पहला थिस्सलुनीयों। भला हमारी आशा का आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? यस, आनंद और बढ़ाई का मुकुट, है ना। आनंद और बढ़ाई का मुकुट किसको मिलेगा? ये किसको मिलेगा? आपको मालूम? आनंद और बढ़ाई का मुकुट जो व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करके आत्मा को प्रभु के सामने लाता हो, उसको मिलेगा। प्रेरित पौलुस क्या कहता है? हमारा आनंद और बढ़ाई का मुकुट तुम हो। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय पहला आयत में भी यही लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, है ना। हमारा जो आनंद का मुकुट कौन है? तुम है। किससे कह रहा है? विश्वासियों से कह रहा है। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। प्रचारक लोग भी इस बात का ध्यान रखिए, हम लोग भी, विश्वासी लोग हमारा मुकुट है भाई, है ना। अगर विश्वासी लोग प्रभु के सामने नहीं है तो हम भी जीरो है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अभी बोलते हैं, यार मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हूं। हाँ साहब, ठीक है, लेकिन किसी ने उसको वोट नहीं दिया, है ना, उनको सीट नहीं मिल पाए, कौन सी प्रधानमंत्री रखोगे वो? इसलिए प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं, प्रभु के दासों,
हम जो लोग सेवा करते हैं, कई प्रकार की मुसीबतों से हम जरूर गुजरते हैं, मुझे मालूम है, उत्तर भारत में नहीं, केरल में भी। लेकिन जो फल हमें मिलता है ना, हो सकता है उस फल प्रभु ने हमें दिया हो सकता है उनमें से और कुछ हमें मिल नहीं जाए, लेकिन वो हमारे लिए मुकुट का कारण है। हो सकता है वो अनपढ़ हो सकता है वो गरीब से हो, लेकिन आत्मा का जो कीमती है वो कितना बड़ा है, उसके लिए हमें फल मिलेगा। कहां पर मिलेगा? संसार में भी मिलेगा, लेकिन स्वर्ग पर हमें मिलेंगे। इसलिए परमेश्वर के दासों, हम सावधानी के साथ प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। मैं इतना कहकर उस बात को छोड़ रहा हूं। पांचवा मुकुट ये है, पहला पत्रस अध्याय 5 उसकी 4 आयत। पहला पत्रस अध्याय 4 और अध्याय 5 उसका 4वां आयत, जरा पढ़िए, कौन सा मुकुट हमें मिलेगा? जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। बस ब्रदर, बस पांचवा मुकुट कौन सा है? अच्छा, 4 मुकुट के बारे में मैंने आपको बताया, आप बता सकते हैं कोई भी ऑन करके, कौन सा मैंने बताया? पहला मुकुट जीवन का मुकुट, जीवन का मुकुट। दूसरा मुकुट धर्म का मुकुट। तीसरा मुकुट कभी ना मुरझाने वाला मुकुट। और 14 मुकुट आनंद और बढ़ाई का मुकुट। प्रेज गॉड। अभी 5वां मुकुट जो है प्रभु हमें देने वाला है, महिमा का मुकुट। ये किसको मिलेगा मालूम? वहां क्या लिखा है? जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा। कौन है प्रधान रखवाला? प्रभु यीशु मसीह। उसका न्यायासन के सामने हम होंगे। उस समय वो क्या करेगा? महिमा का मुकुट देंगे, वो भी मुरझाने वाला नहीं। वो महिमा का मुकुट किसको देंगे? रखवाले को देगा। रखवाले, शेपर्ड्स, प्राचीन, एल्डर्स, कलीसिया के प्राचीन को मिलने वाला मुकुट है। कौन सी मुकुट? महिमा का मुकुट। कई प्रकार की सवाल हमारे मन में आ सकते हैं। आपको मालूम, कलीसिया के प्राचीन को, एल्डर्स को कौन नियुक्त करता है? बुरा मत मानना भाई, अक्सर हम लोग कई कलीसियाओं में ऐसा नियुक्त करते हैं जो पढ़ा लिखा हो थोड़ा, वो कलीसिया का प्राचीन है। कुछ कलीसिया में ऐसा नियुक्त करता है, हाँ भाई वो पढ़ा लिखा इसलिए वो प्राचीन है। केरल में भी ये करते हैं, है ना। कुछ कलीसियाओं में ऐसा करते हैं जिनके पास पैसा हो, धन दौलत हो, कितना बदमाश हो, कितना भी बदमाश हो, उसके पास क्या होना चाहिए? पैसे। वो कौन हो गया कलीसिया के? हैं? एल्डर हो गया। हाँ, बुरा मत मानना भाई, बुरा माना तो भी मुझे दिक्कत नहीं। वो भी कौन हो गया? वो भी कलीसिया का एल्डर है। कुछ ऐसे मनाते हैं, एल्डर्स को रखते हैं जो खानदान को देखते हुए, घर के खानदान है ना, अच्छे खानदान के यार, खाने पीने वाला खानदान है, ऐसा करो उनको भी प्राचीन बना दो। मसीह कलीसिया में इस प्रकार के प्राचीन लोग आकर परमेश्वर की कलीसिया को टुकड़ा करते हैं। उन लोग इतना बदमाशी करते हैं परमेश्वर की कलीसिया के अंदर, ना उनको वजन मालूम है, ना कुछ मालूम है, विश्वासियों को पीछे छोड़ते हैं। और क्या करते हैं ऐसे प्राचीन लोग मालूम आपको? कलीसिया को टुकड़ा करते हैं। सही है। सुलेमान के समय तो औरत, उनको बच्चा हुआ, 3 अध्याय में पढ़ते हैं हम, है ना। सुलेमान जब राजा था, उस समय एक औरत दूसरे के बच्चे के ऊपर अनजाने में सो गई, वो बच्चा मर गया। अब सुबह होते ही इस लेडी ने दूसरे बच्चे को चोरी करके उसके पास लिटा दिया, ये मरा हुआ बच्चे को उसके पास भी लेटा दिया। अभी सुबह होते ही दोनों राजा के सामने पहुंच गए और कहने लगा
ये मेरी बच्चा है, ये जिंदा जो बच्चा है वो मेरा है। असली माँ ने कहा वो मेरा है, नकली माँ ने कहा वो मेरी है। दोनों आपस में बोलने लगे। सुलेमान ने क्या कहा? सुलेमान ने कहा एक तलवार लाओ भाई, अभी बताता हूं कौन असली माँ है। सुलेमान ने क्या कहा? उस बच्चे को 2 टुकड़ा कर दो। असली माँ ने क्या कहा? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, वो जिंदा रहेगा, उसको दे देना। नकली माँ ने क्या कही? अरे टुकड़ा कर दो यार, क्या दिक्कत होती है, उसको भी नहीं चाहिए, मुझको भी नहीं चाहिए। आजकल हमारी हालत यही है ना। कई कलीसिया के अंदर फूट लाकर कलीसिया को टुकड़ा करके इस कलीसिया से 2 भाई ले जाकर रेडीमेड असेंबली बना रहे हैं। आपको कपड़ा चाहिए, आप सीधे जाइए रेडीमेड की दुकान में कपड़े ले आ सकते हैं। ऐसा है आजकल विश्वासी लोग भी। ठीक है भाई, मैं ज्यादा बोल रहा नहीं हूं, बंद कर रहा हूं इधर। लेकिन इस बात को जानिए, फिर प्राचीन को किसको बना रहे, कौन रख रहे हैं कलीसिया में? 3 आयत आप पढ़ना जल्दी। पहला कुरिन्थियों 12 का 28, पहला कुरिन्थियों 22 का 28 में लिखा है, 12 का 28 परमेश्वर नियुक्त करता है किसको? प्राचीन को। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। बस ब्रदर मैं बताऊंगा, आप लिखते जाओ। परमेश्वर नियुक्त करता है। पिता परमेश्वर अपने कलीसिया में वरदान दे रखा है, उस वरदान में आता है प्राचीन। कल हमने देखा था वरदान किस लिए दिया जाता है, एफेसियों की पत्री 4 से हम पढ़े थे। कलीसिया की उन्नति के लिए है। कलीसिया की उन्नति करने वाले में पहला नंबर है प्रचारक, दूसरा नंबर है प्राचीन। इसलिए प्राचीन को कौन नियुक्त करता है? पिता परमेश्वर। दूसरा वचन आप पढ़ना, अभी पढ़ना नहीं, लिख देना। एफेसियों 4 का 10 में लिखा है, 10 और 11 में मसीह यीशु नियुक्त करता है। मसीह यीशु। तीसरा वचन यह है प्रेरितों का काम 20 उसका 28वां आयत में लिखा है, पवित्र आत्मा नियुक्त करते हैं। पवित्र आत्मा नियुक्त करते हैं। परमेश्वर की कलीसिया में इस प्रकार की प्राचीन और प्रचारक होना जरूरी है। हर एक विश्वासी आत्मा में भरपूर होकर जीना जरूरी है। इस प्रकार अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, तभी वहां जाकर महिमा का मुकुट पाएगा। अन्यथा ये मत सोचना भाई मेरे को मुकुट मिलेगा, मैं जाके रिक्वाला हूं। कौन सी रिक्वाला हूं? कुछ नहीं मिलेगा। स्वर्ग में तो जाएगा, उधार तो पा लिया ना इसलिए, लेकिन वहां कुछ मिलेंगे सोच के मत जाइएगा। पहले सुधरना जरूरी है। प्राचीन का जिम्मेवारी 1-2 आयत और पढ़कर मैं बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय उसका 11वां आयत जरा देखिए। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय उसका 11वां आयत। चरवाहे का जिम्मेवारी क्या है? वहां लिखा है, वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। देखिए, चरवाहे के समान किसको चराना चाहिए? वो अपने झुंड को चराना चाहिए। खुद चरने से कोई मतलब नहीं रहा। खुद चरने से कोई मतलब नहीं रहा। किसको चराना है? झुंड को। फिर क्या लिखा है? भेड़ों के, पढ़िए। वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा। यस। और दूध। भेड़ों के बच्चों को कहाँ लेंगे? वो अपनी गोद में, हाथ में। ये चरवाह का जिम्मेवारी छोटा नहीं है। प्रचारकों का जिम्मेवारी छोटा नहीं है। ये विश्वासियों आपका जिम्मेवारी छोटा नहीं है। फिर लिखा है
क्या लिखा है? यस, पढ़िए। दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे से चलाएगा। दूध पिलाने वाले बेड़ हैं, उसको धीरे धीरे चलाएगा, दौड़ाएगा नहीं, भगाएगा नहीं। आप कलीसिया में नहीं आया तो मेरे को क्या है ऐसा पूछेगा नहीं। अरे तुम जा रहे तो जाओ भाई, ऐसा बोलेगा नहीं, है ना। कितना बड़ा जिम्मेवारी प्रभु ने सौंपा है। उल्पत्ति पुस्तक 31 अध्याय। कौन सी किताब है ये? उल्पत्ति, जेनेसिस पहला जो किताब है उसका 31वां अध्याय 31, 38 से लेकर 40 तक पढ़िए, 38 to 40। वहां क्या लिखा? याकूब लाबान से, अपना ससुर जी से कुछ कह रहा है। एक चरवाहे का जिम्मेवारी जरा देखिए, वहां क्या लिखा है? इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। यस। उसके बाद जिसे बिनौले जंतुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। हाँ देखो, ये याकूब लाबान से कह रहा है, ए भाई 20 साल तक मैं तुम्हारे साथ रहा, 6 साल में आपके भेड़ बकरियों को संभाला, मैंने उस मेढ़ों को खाया नहीं, मेरी आंख से नींद भी चली गई, रात को मतलब आराम से सोया नहीं, उनका रखवाली करता रहा, चाहे सर्दी में हो, गर्मी में हो, बारिश में हो, उन भेड़ बकरियों का रखवाली में किया करता था। मेरे विश्वासियों, हमारा जिम्मेवारी कितना बड़ा है। बस हम तो आराम से सो जाते हैं भाई, रात को सोना है, जरूरी सोना है। बस 10-15 रोटी खाने के बाद आराम से कराटे लेते हैं, है ना। एक प्राचीन और एक प्रचारक का मुसीबत छोटी नहीं है ब्रदर्स, हमें मालूम है ना। उनके लिए कितना ध्यान रखना पड़ता है, उनके लिए कितना प्रार्थना करना पड़ता है, उनके साथ सहयोग कितना करना पड़ता है, कितना कोऑपरेट करने के बावजूद भी कुछ लोग अपने प्राचीनों को निकम्मा समझते हैं। लेकिन मेरे विश्वासियों, डरो मत, हमारे लिए एक मुकुट है। वो मुकुट कौन सा है? महिमा का मुकुट। प्रेज गॉड, है ना। इससे ज्यादा क्या चाहिए यार? दुनिया वाले कुछ दिया नहीं है तो नहीं दिया, कोई बात नहीं यार। हमें जो मिलने का है वो प्रभु से मिलेगा, है ना। वो महिमामय मुकुट है, तेजोमय मुकुट है। प्रेज गॉड। अभी मुकुट के अलावा और क्या मिलेंगे हमें? ठीक है, हमें 5 मुकुट तो जरूर मिल जाएंगे, ऐसा जिया तो, ऐसा जिया तो। कैसे भी जीने के बाद नहीं मिलेगा, कल हमने देखा, है ना, है ना। अभी मुकुट के अलावा हमें वहां क्या मिलेगा? क्राउन्स के अलावा और क्या मिलेंगे? जरा पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 40 और 41वां आयत। पहला कुरिन्थी 15 उसका 40 और 41 पढ़िए। स्वर्गीय देह है और देवी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिव का और है। मतलब स्वर्गीय शरीर का, है ना, देह अलग है, स्वर्गीय शरीर या देह अलग है, संसार का शरीर या देह अलग है। फिर पौलुस कहता है, सूर्य का तेज और है, चांद का सूर्य का तेज और है, चंद का तेज और है, और तारगणों का तेज और है। एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंदर है। मतलब सूर्य का तेज अलग है, चांद का तेज अलग है, तारगणों का तेज अलग है। एक तारा का तेज और दूसरा तारों से अलग है। पौलुस का कहने का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होने का समय हमें जीवन का मुकुट मिलेगा,
हमें धर्म का मुकुट मिलेगा, हमें महिमा का मुकुट मिलेगा, ये सारी मुकुट है जैसे हमने जिया तो। लेकिन उसके अलावा हमारा जो तेज है वो भी फर्क है। कुछ लोग सूर्य के समान चमकेंगे, है ना, कुछ लोग चांद के समान चमकेंगे, कुछ लोग तारों के जैसा चमकेंगे। तारे और तारों इनमें भी अलग अलग तेज है। इसी प्रकार होगा। आप पढ़िए दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसका 3रा आयत हम पढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी 3री आयत, वहां हम क्या पढ़ते हैं जरा देखिए क्या पढ़ते हैं वहां। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, बहुतों को वे सर्वदा धर्मी बनाने तारों के वाले, समान यस, धर्मी बनाने वाले कैसे चमकेंगे? आकाश मंडल में जैसे तारे चमकते हैं वैसे चमकेंगे। इस रात का समय अगर हम बाहर खड़े होकर आसमान की ओर देखा तो तारों को देख सकते हैं कैसा चमक रहा है। शुरुआत का समय मैंने आपको कहा था, संसार से अगर पृथ्वी की नजदीक दो तारा में कोई भी पहुंचना हो, 2 लाख किलोमीटर स्पीड में जाने वाले रॉकेट में 14,000 साल सफर करना है, ये साइंस कहता है। वो तारे भी इतना दूर से चमक रहे हैं, कितना अच्छी तरह चमक रहे हैं। मेरे अजीजों, भाइयों, बहनों, हम भी उन तारों के जैसा चमकेंगे। तेजोमय शरीर हमें मिलेगा। दीपू को जो शरीर मिलेगा वो नहीं होगा मेरा शरीर, हम दोनों का अलग होंगे भाई, है ना। शायद दीपू सूर्य के समान चमकेंगे, मैं चांद के समान होगा। बावर्गीस ब्रदर तारे के समान चमकेंगे, लेकिन दूसरा उससे भी कम हो सकते हैं। ऐसा बदलाव जरूर आ सकते हैं, ये बाइबल हमें कहता है ना। इस प्रकार हम प्रभु के साथ होंगे। और प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21वां आयत, सॉरी, मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसका 18 और 19 पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 5, 18, 19। अभी स्वर्ग राज्य में इसलिए, हाँ, यस, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। देखिए भाई, जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा, ये देखिए आप, स्वर्ग राज्य में कौन होगा? छोटे लोग भी होंगे, बड़े लोग भी होंगे, है ना। स्वर्ग में भी होगा, इस संसार में होता है ना, घर में भी है छोटा बड़ा, हमारे परिवारों में भी होते हैं ना, कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। कलीसिया में भी आने का समय कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ छोटे लोग होते हैं। अगर कन्वेंशन में भी प्रचारक लोग 2-4 बैठा हो, उसमें भी होते हैं, बड़े प्रचारक होते हैं, छोटा प्रचारक होते हैं, है ना। हर जगह में छोटे बड़े हैं। स्वर्ग में भी है, कौन छोटे हैं, बड़े हैं। हाँ जोसेफ जॉन भाई, है ना। हाँ, श्योर, ऐसा होगा। कौन होगा वहां बड़ा स्वर्ग में? जॉनसन भाई, कौन होगा? परमेश्वर के वचन ऐसा ही सिखाने वाला, एक बिंदु को भी हटाना नहीं चाहिए। हिंदी में वो शब्द दिया है, बिंदु, फुल स्टॉप दिया गया है ना। वो हटाना नहीं चाहिए, ऐसा ही सिखाना चाहिए। वे स्वर्ग राज्य में बड़ा है। छोटा कौन होंगे? पैसे के लिए उपदेश को इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करने वाले बहुत होते हैं, है ना। पीड़ा में होके कलीसिया जाएगा, अभी 1000 साल का राज्य है, ऐसा सिखाने वाले बहुत होते हैं। अंग्रेजी का पैसा लेके जेब में डालते हैं, फिर सिखाते हैं। ये स्वर्ग राज्य में कौन होगा? सबसे छोटा होगा,
कई बार प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ब्रदरन में हूं इसलिए धन्यवाद करता हूं। ब्रदरन वाले केवल सही रीति से वचन शिक्षा देते हैं, वचन की शिक्षा, बाकी सब उसमें दूध में पानी मिलाते हैं ना, ऐसा मिलाते हैं। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु के सामने जब हम खड़े होंगे हम लोग बड़े हो जाएगा। इधर बहुत छोटा है। आज सुबह जब हम परिवार के प्रार्थना में स्मरण कर रहा था, इधर के बड़े पादरी लोग चोले पहन के जाते हैं, जब वे शहर के बीच में आते हैं, हमारे गांव में होके गुजरते हैं, लोग खड़ा हो जाते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका दंडवत करते हैं। हम बिचारे प्रचारक लोग सड़क में जाते तो कोई ज्यादा देखता ही नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है ठीक ही नहीं। लेकिन चोले पहनते ही वो बड़ा हो गया, हम शायद अच्छा पहन के जाता है, फिर भी देखता नहीं है, कई बार छोटा समझते हैं हमें। प्रेज गॉड, यहाँ वे बड़े हैं, वहां पर हम बड़े हैं। यहाँ 60 या 70 साल वे बड़े होंगे, लेकिन वहां हम युगानुयुग तक सबसे बड़ा होगा। प्रेज गॉड, वेरी गुड। हम कितना महान लोग हैं, प्रभु ने हमें कितना बड़ा बना दिया है। अब तीसरी बात यह है, उसमें मुकुट के अलावा प्रकाशित वाक्य 3:21 जरा देखिए, हमें और क्या आशीषें मिल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हाँ बस जैसे मैं बस इतना काफी है, बाकी आप घर में पढ़ना। जो जय पाएगा वो कहां पर बैठेगा? अपना सिंहासन के साथ, प्रभु के सिंहासन के साथ हम बैठेंगे भाई। हाँ, अभी सवाल भी आएगा आपके पास, अनम्यूट करना 1-2 लोग। जब पतरस ने ये सवाल पूछा, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 22 से लेकर हम पढ़ते हैं 27 और 28 उधर लिखा है, पतरस ने यह सवाल पूछा यीशु से, हे प्रभु यीशु, हमने सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आया है, अभी हमें क्या मिलेगा? कई बार हम भी ये पूछते हैं ना। आप सोच लीजिए जरा, पतरस ने क्या छोड़ा था? फटे कपड़े, पुराना फटा हुआ जाल, और उनका पुराना डूबने वाला नाव था, छोटा वाला, मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता था, बहुत पुराना था वो छोड़ दिए। फिर पतरस का कहना क्या है? अरे यार, हमने सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लिए। इसका ऐसा लग रहा है ना उसकी बातों में, या वो कोई आईएएस ऑफिसर था वहां, वो नौकरी छोड़ के आया हो। प्रभु से सवाल करता है वो, ये प्रभु हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने क्या उनको उत्तर दिया? वहां लिखा है, जब परमेश्वर अपनी महिमा की सिंहासन पर बैठेंगे, उस समय तुम लोग भी मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों के ऊपर न्याय करेगा। ऐसा ही लिखा है ना? है? अरे भाई जरा सोच लीजिए आप, ये फटे जाल, फटे नाव और फटे कपड़ा ये सब छोड़ के आया हुआ इस आदमी अभी किनके साथ सिंहासन पर बैठेंगे? प्रभु के साथ। कब बैठेगा? महिमामय सिंहासन में जब प्रभु बैठेगा। सवाल इस बात की है, मुझे जानना चाहिए पिछले दिनों में आपने क्या पढ़ा। प्रभु कब महिमामय सिंहासन में बैठेगा? कोई भी बताइए। प्रभु कब महिमामय सिंहासन में बैठेगा? महिमा की सिंहासन में प्रभु कब बैठेगा? अनमुट करके कोई भी बोलिए भाई। बोलेगा नहीं, कोई नहीं जाने। फिर क्या पढ़ाया था मैंने पिछले दिनों में?
न्याय करने के सामने। न्याय का सिंहासन के सामने नहीं भाई, वो हम कलीसिया होगा। महिमामय सिंहासन पर प्रभु कब बैठेंगे? यरूशलेम के समय जब यहोशापात की तराई में आएंगे तब। वेरी गुड कुलविंदर, हैं? प्रेज गॉड कुलविंदर भाई। जब प्रभु यीशु मसीह यहोशापात तराई में अपना सिंहासन रखेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 25 मैंने साफ दिन से पढ़ाया था, वो सिंहासन है महिमामय सिंहासन, है ना। उस समय प्रभु ने पत्र से क्या कहा? तुम लोग भी महिमामय सिंहासन में जब मैं बैठूं उस समय मेरे साथ सिंहासन में बैठोगे। और किसका? म्यूट हो गया ब्रदर आपका। या सही है। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह महिमामय सिंहासन में बैठेगा, मतलब यहोशापात तराई में बैठेगा, उस समय पत्र से कह रहा है तुम लोग भी सिंहासन में बैठोगे। वहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष राज्य में प्रवेश करने का समय, ये चेले लोग भी इस्राएल 12 गोत्रों के ऊपर न्याय करेगा। वो स्वर्ग में नहीं न्याय करेगा, फिर किधर करेगा? इस संसार में करेगा, है ना। इसलिए आप रिकॉर्डिंग अच्छी तरह बाद में सुनना ताकि आपको और समझ में आए। तो प्रभु का कहना क्या है? हमें क्या मिलेगा? मतलब हम प्रभु के साथ बैठकर राज करने का अधिकार, हक चेलों को मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? विश्वासियों को क्या मिलेगा? प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, क्या तुम जानते नहीं हम लोग भी दूसरों का न्याय करेगा। पहला कुरिन्थियों 6:2 या 3 जरा पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 6:2 या 3, आए 2 और 3। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य? आने वाले दिनों में इस दुनिया को न्याय करने वाले हैं हम लोग। कब? 1000 वर्ष का राज्य में मैं और आप इस संसार के लोगों के ऊपर राज करेगा। पौलुस पूछता है कुरिन्थियों की विश्वासियों से, ऐसा हम न्याय करेगा तो क्या तुम नहीं जानते ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ठीकरी से व्यवहार करना। इसलिए मेरे अजीजों, हम कितना महान लोग हैं प्रभु के सामने। प्रभु का शुक्रिया करें, प्रभु की महिमा के लिए, हमारे इस मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। आखिरी मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसका 11 और 12वां आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 5, 11 और 12 आयत। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध। भाई मैं सुन नहीं सकता, आपका शायद म्यूट हो गया। वहां लिखा है, क्या लिखा है? मेरे कारण गोलियां मारेंगे, अगर आपका आवाज मुझे ठीक नहीं आ पा रहे, कुछ गड़बड़ है। धन्य हो तुम हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए अरे भाई हमारे बारे में अगर कोई भी झूठ बोले, डरो मत यार, है ना। कई लोग हमारे बारे में कई बार झूठ बोलते हैं, है ना। हम कभी सोचता ही नहीं कई बातें, जब आकर जाते सुनने में आता है, भाई सैमुअल
ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, क्या मालूम। अगर कोई तुम्हारे विरुद्ध झूठ बोले, तुम डरना नहीं, दुखी नहीं होना। कोई भी तुम्हें निंदा करे, तुम निराश ना हो। कोई भी तुम्हें किसी प्रकार की पीड़ा दे, तुम दुखी ना बनो, तुम आनंदित हो। क्यों आनंदित हो? प्रभु के सामने हमें क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। हम किस लिए निंदित है? हमारे विरुद्ध क्यों झूठ बोलते हैं लोग? हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, इसलिए मेरे भाइयों, हम आनंदित होकर हमारा मसीह जीवन बिताना बहुत ही जरूरी है। प्रभु हमको सहायता करे। मेरा संदेश अभी थोड़ी देर में समाप्त करूंगा। आज एक और मीटिंग मुझे 9 बजे है। मेरा कहने का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, हम प्रभु के साथ होंगे। वहां हमें प्रतिफल मिलेगा। हमारा शरीर किस प्रकार का होगा, ये सारी बातें 6 दिन से हम पढ़ चुके हैं साफ रीति से। किसी को डाउट हो 9495448947 कॉल कर सकते हो। जगदेव जी रिकॉर्डिंग किया हुआ है, उसको सुन सकते हो। हम परमेश्वर के लिए अपना जिंदगी इस संसार में बिता कर जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। नया नियम की कलीसिया की पुनरुत्थान है ना, विश्वासियों का जो प्रतिफल, ये सारी बातें हमने देख चुके हैं। लेकिन अभी समय कम है, लेकिन एक और शब्द, कुछ बात और बताकर समाप्त करूंगा। पुराना नियम की विश्वासियों का पुनरुत्थान कब है? एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा विषय है। ये पूरा मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता के दूंगा ताकि कोई संदेह ना रहे। मैंने शुरू में आपको पढ़ाया 3 प्रकार की लोग परमेश्वर ने इस संसार में रखा है। पहला यहूदी है, फिर यूनानी है, फिर परमेश्वर की कलीसिया है। ये 6 दिन से हम ये पढ़ रहे थे। परमेश्वर की कलीसिया के लोगों का जो पुनरुत्थान और उनके लिए जो मुकुट वगैरह प्रतिफल वगैरह मिलना है, इस बात को हम देख रहे हैं। अभी यहूदियों का पुनरुत्थान, इस्राएल लोगों का पुनरुत्थान कब है? परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमें बताते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ जलपाई पहाड़ के ऊपर उतर के आएगा, उस समय पुराने नियम के विश्वासी लोग पुनरुत्थान होगा। जब परमेश्वर की कलीसिया को लेने के लिए प्रभु बादलों पर आएगा, उस समय पुराने नियम के विश्वासी कदापि पुनरुत्थान नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर की कलीसिया के साथ प्रभु जलपाई पहाड़ के ऊपर उतर कर आएंगे, उस समय पुराने नियम का विश्वासियों का पुनरुत्थान होगा। जब मैं ये शब्द कहा, आपके अंदर कई प्रकार की डाउट होगा, मुझे मालूम है। एक एक वचन लेकर आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन 5 मिनट और लेकर मैं उसको थोड़ा सा शक आपको दूर करके दूंगा। परमेश्वर जब इब्राहिम को बुलाया था, इब्राहिम को जब बुलाया, परमेश्वर ने उनको क्या कहा? उत्पत्ति पुस्तक 13 अध्याय उसका 15वां आयत जरा पढ़िएगा। उत्पत्ति 13 उसका 15वां आयत। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को जुगों जुग के लिए दूंगा। देखो, प्रभु ने इब्राहिम को क्या कहा? हे इब्राहिम, जिस देश में तुम्हें दिखाऊंगा, उस देश की ओर तू रवाना होना। और इब्राहिम को सारी भूमि उधर दिखाया गया। तू देख, ये भूमि मैं क्या करूंगा? तुझे भी दूंगा और तुम्हारे किसको भी दूंगा? पीढ़ियों को दूंगा, तेरे वंश को दूंगा।
युगान युग तक दिया जाएगा, युगान युग तक। सरल रीति से समझने की बात यह है, अब्राहिम की वंश जो इस्राएल है ना, उन लोगों को प्रभु ने ये वादा दिया कि मैं तुम्हें इस्राएल देश दूंगा, यरूशलेम। लेकिन कलीसिया को प्रभु ने ये वायदा दिया, जिधर मैं बैठा हूं उधर तुम बैठोगे। इसका मतलब इस्राएली लोग इस संसार में, मतलब यरूशलेम की ओर सफर कर रहे हैं, कलीसिया स्वर्ग की ओर सफर कर रहे हैं। आप इसहाक को देखो, जब प्रभु ने इसहाक को इस वाजा दोबारा उसने नया कर दिया, उस समय भी यहोवा परमेश्वर ने यही बात बताया है। आप देख लीजिए, उत्पत्ति 26 अध्याय 3 से 5 तक अगर पढ़े, वहां भी यही शब्द हम देख सकते हैं। इसहाक को कह रहा है, मैं तुम्हें उस देश दूंगा जो मैं इब्राहिम से कहा था। अब आप याकूब के बारे में देख लीजिए। याकूब को भी जब प्रभु ने वाजा बांधा, उस समय याकूब से भी यही कहा। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 28 13 से 15 तक हम पढ़ते हैं। वहां क्या लिखा मालूम? मैंने इब्राहिम इसहाक को जो वाजा बांधा था, उसी पृथ्वी में तुम्हें दूंगा। समय हमारा समाप्त होने वाला है। एक दो शब्द बताकर मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा। आप निकाल दीजिए उस यजगीएल की पुस्तक, यजगीएल उसका 37 12 से 14 तक पढ़िए, 12 से 14 तक पढ़िए। यजगीएल 37 12 से 14 तक, जरा धीरे धीरे पढ़िएगा। इस कारण, हाँ, इस कारण, यस, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, हाँ, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ, हे मेरी प्रजा के लोगों, हाँ, देखो मैं तुम्हारे कब्रें खोलकर, देखो इस्राएल से ये वाणी है, कलीसिया से नहीं, इस्राएल से वाणी है। क्या वाणी है? तुम्हारी ये मेरे प्रजा, हाँ, क्या बोला? मैं तुम्हारे कब्र खोलकर, हाँ, तुमको उनसे निकालूंगा और इसराइल के, कब्र से निकाल दूंगा। उसके बाद, और इसराइल के देश में पहुंचा दूंगा, तुम्हें इसराइल के देश में पहुंचा दूंगा। हाँ, इसलिए जब मैं कब्र को उनसे निकालूं, ठीक है, तब हे मेरी प्रजा। हाँ, आप इतना समझना, उस वचन को लिख के रखना। प्रभु ने यह कहा, ए इस्राएल मेरी प्रजा, मैं तुम्हारे कब्र खोल के तुम्हें कहां पहुंचा दूंगा? इस्राएल देश में पहुंचा दूंगा। ये हम पूर्ण स्टडी करना है तो हमें समय चाहिए, लेकिन इस बात को जानिए, परमेश्वर की कलीसिया को क्या बोला प्रभु ने? मैं शीघ्र आने वाला हूं। हाँ, फिर क्या बोला प्रभु ने? एक के काम के, हाँ, जिधर मैं बैठा हूं उधर तुम बैठोगे। प्रभु जिधर बैठा हुआ है स्वर्ग में है, उधर हमें बिठाएगा। लेकिन इस्राएल के बारे में कहा, मैं तुम्हारे कब्र को खोलकर कहां ले जाऊंगा? इस्राएली देश में, मतलब 1000 साल की राज्य में ले जाऊंगा। आप अगर जब समय मिलेगा, दानियल की पुस्तक 12 अध्याय भी पूरा दिल लगा के पढ़िए, पूर्ण रीति से समझ में आएंगे आपको। पीड़ा के बाद पुराना नियम के विश्वासियों का पुनर्दान होगा। मैं इसलिए कहा, मेरे प्रिय भाइयों, पुराना नियम के विश्वासियों से भी कितना महान लोग हैं हम लोग, नया नियम की कलीसिया, है ना। हम कितने महान हैं, प्रभु ने हमें कितना बड़ा बना दिया है। जब प्रभु आएगा, उस प्रभु के साथ हम बैठेंगे। हम सूर्य के समान, चांद के समान, तारों के समान चमकेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे, उनके साथ राज करेंगे, अनंत काल हम उनके साथ होंगे। सारे मसीह विश्वासी, सारे विश्वासी मिलकर नए यरूशलेम में हम प्रवेश करेंगे। कितना धन्य है हम,
उस प्रभु का वचन का प्रचार करते हुए, उसका वचन का पालन करते हुए आइए हम हमारा मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु मुझे और आपको आने वाले समय इस्तेमाल करे। प्रभु की नाम की महिमा हो, स्तुति हो। जो अवसर महिलपुर असेंबली ने जो दिया है उसके लिए प्रभु के दास और परिवार और कलीसिया से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रभु आपको सबको आशीष दें। मेरी टूटी फूटी हिंदी आप लोग सुन लिए, धन्यवाद। 15 साल हो गया मैं राजस्थान से इस केरल में आकर, लेकिन प्रभु ने जो अवसर देता है मैं धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ सबके साथ मिलता हूँ। प्रभु हमें सहायता करे। हमें मालूम नहीं आज रात प्रभु आएंगे नहीं आएंगे, आज रात हम इस इधर से गुजर जाएगा नहीं जाएगा, हमें मालूम नहीं। अगर प्रभु के आगमन में देरी है तो और भी हम आपस में मिलेंगे, कभी कभी टेलीफोन भी कीजिएगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु सब भाई बहनों को, हर एक प्रभु के दासों को, आदरणीय प्रभु के सेवकों को प्रभु आशीष दे। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू बहुत बहुत। सारे खासकर मैं बहुत धन्यवाद करता। आज का जो हमारा गैदरिंग था जो अच्छे नंबर में था, मैं जल्दी से बोल कर जाना चाहता हूँ। दुबई से हमारे साथ जुड़े हैं कई विश्वासी लोग, आज चेन्नई से हैं, केरला से हैं, और रोपड़, फिरोजपुर, हरियाणा, राजस्थान, अबोहर, फाजिलका, होशियारपुर, महिलपुर, जलंधर, इनका आज बहुत से जगह से। मैं सोच रहा था अगर एक हफ्ता और कंटिन्यू करें तो पूरे इंडिया से लोग ये देखेंगे कि प्रभु कब आएगा और हम तैयार है कि नहीं। बहुत से गहरी गहरी बातें सुनने को मिला। खासकर हम धन्यवाद करते हैं। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है भाई जगदेव के लिए, इन्होंने बहुत अच्छा एक कार्य शुरू किया था इसका, और आगे भी आने वाले दिनों में भी नौजवानों के लिए। और खासकर मैं भाई को कल मिलने गया था, भाई थोड़े से अस्वस्थ हैं। आप लोग भाई के और सिस्टर के दोनों के प्रार्थना में याद रखिएगा और उन्हें मिलिएगा। माहलपुर और जो भी इर्द गिर्द हैं सेवकों से भी निवेदन है, जब तक हम बातों करते रहेंगे हमें मिलना भी चाहिए। तो हम कल मिले थे और कोई बहुत अच्छी याद आता है कि जब हम मिलते हैं हम बहुत खुश रहते हैं। तो बात नहीं ज़्यादा हमें एनकरेजमेंट मिलता है। तो कल हम बहुत खूब हंसे। बाइबल में लिखा है कि सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता आनंदित रहो। कुछ बातें जो सच्चाई मालूम लगता है हमें बहुत आनंद होता है। इसलिए आइए हम आखिरी प्रार्थना करके आशीष प्रभु से मांगे। हमारे बीच में भाई बाबू वर्गीस हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, केरला से हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। जो लीड इन क्लोजिंग ब्रदर बाबू वर्गीस। थैंक यू। मैं एक छोटी सी गीत गाऊं। हम गाएंगे, बहुत आशा की गीत है। जब बादलों पर यीशु राजा आएगा, संगपन लगों कर जाएगा, वो जाएगा, गाएंगे को जाले जब राजा होगा, राजा आएगा, जब आएगा बादलों पर। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा हमें अपना संग ले जाएंगे। हमारा जीवन में जो कुछ मुसीबत, तकलीफ, दुख, क्लेश जो आते हैं, उस समय हमारा मन में जो आशा प्रभु ने हमको दिया गया है, एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा।